Hello students, in this control systems course lecture series video, we are going to cover the Laplace transform overview. हम ये देखेंगे कि हमें for the control system course Laplace transform की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है और कौन कौन से एरियाज हैं Laplace transform के जो हमें कवर करने होंगे और जिनका इस्तेमाल कंट्रोल सिस्टम्स में होगा। पहले Laplace transform ओवरव्यू देखते हैं कि Laplace transform को किया क्यों जाता है। ट्रांसफॉर्म्स की अगर बात करें, what is the transforms? A mathematical conversion from one way of thinking to another to make a problem easier to solve. कि अगर कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करें विदाउट दी ट्रांसफॉर्म्स तो हो सकता है कि इट कंटेन्स सम क्रिटिकल सॉल्यूशन और वेरी डिफिकल्ट सॉल्यूशन और टाइम कंज्यूमिंग सॉल्यूशन। ट्रांसफॉर्म्स करने का ये फायदा है कि कन्वर्जन करेंगे मैथमेटिकली फ्रॉम वन वे ऑफ थिंकिंग टू अनदर फॉर द प्रॉब्लम टू easier to solve. अगर हम यहाँ देखें, प्रॉब्लम इन ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग जस्ट लाइक द ओरिजिनल प्रॉब्लम है, अभी उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्म्स लेंगे। ट्रांसफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन इन द ट्रांसफॉर्म वे ऑफ थिंकिंग। जब ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ट्रांसफॉर्म वे ऑफ थिंकिंग से उसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे ताकि हम सॉल्यूशन पे पहुंच सकें ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग के। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म सॉल्यूशन इन ट्रांसफॉर्म वे ऑफ थिंकिंग, अगेन इनवर्स ट्रांसफॉर्म एंड सॉल्यूशन इन द ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग। तो जो प्रॉब्लम होगा, ओरिजिनल जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा उसी ओरिजिनल वे से, लेकिन वे ऑफ सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो हाउ अबाउट इन Laplace transforms, हम क्या करते हैं कि we have a time domain linear differential equation। या तो हम ये करेंगे कि डायरेक्टली सॉल्यूशन लेंगे टाइम डोमेन सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इन टाइम डोमेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हम उसका सॉल्यूशन ले लेंगे टाइम डोमेन में, या हम आसान सॉल्यूशन करेंगे कि पहले उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे लैपलास डोमेन या कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में लैपलास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएंगी, उन पर अलजब्रा यूज करते हुए लैपलास सॉल्यूशन लेंगे और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हुए फाइनल सॉल्यूशन इन द ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग दैट इज टाइम डोमेन सॉल्यूशन में ले लेंगे। दैट वन इज द इजी पार्ट कि डायरेक्टली सॉल्यूशन से क्यों ना हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लें, उन लैपलास ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस पर थोड़ा सा अलजब्रा परफॉर्म करके लैपलास सॉल्यूशन लें और उस सॉल्यूशन से इनवर्स लैपलास लेके अगेन कम टू द सेम डोमेन and the solution of the linear differential equation could be achieved. So definition Laplace transform की देखते हैं। Let f of t be a real function of a real variable t defined for t is greater than 0, then the definition of Laplace transform of function f of t is equal to f of s, that is the integral of from 0 to infinity f of t e to the raised power of minus st dt। और वेरिएबल s जो है that is appears in f of s is frequency dependent complex variable, that is s is equal to sigma plus j omega। जो हम s डोमेन कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे तो वो इस पे डिपेंड करेगा। so this s domain have a two parts, one is real part and the second one is the imaginary part। So time function f of t is obtained back from the Laplace transform by a process called inverse Laplace transform। So inverse Laplace transform through हम दोबारा टाइम फंक्शन f of t को obtain कर पाएंगे। तो Laplace inverse of f of s is equal to Laplace inverse of the function। So हमें क्या हासिल होगा, f of t। ठीक है, तो Laplace inverse लेंगे f of s का, so we will got the term of f of t, a time function back। So convert time domain functions and operations in frequency domain, Laplace transform ये काम करेगा और जो linear differential equations हैं वो अप्लाई होंगी
और उनके जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि इस्तेमाल होंगी इन द कंट्रोल सिस्टम्स में, वो ये हैं, हम उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द लीनियरिटी, ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। द सेकेंड वन इज द स्केलिंग प्रॉपर्टी, जिसे हम देख रहे हैं कि लैप्लास ऑफ k into f of t function, तो k is a constant, so k into f of s. Real differentiation, so Laplace into derivative of function of f of t divided by d of t, so we will get the s into f of s minus f of 0 minus. So where function of 0 minus indicate value of f of t at t is equal to 0 minus, मतलब just before the instant time of time is equal to 0. तो जैसे जैसे ये डिफरेंशिएशन की पावर बढ़ती जाएगी और ये जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ जीरो माइनस, फंक्शन ऑफ जीरो डबल माइनस, ये भी बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द डिफरेंशिएशन। रियल इंटीग्रेशन, we will got the final form of f of s divided by s. Complex translation, in which f of s minus a is equal to Laplace into e to the raised power at f of t. और इसी तरीके से जब हम f of s plus 1 लेंगे फंक्शन, so we will got the Laplace of e to the raised power of minus at f of t. And the second one is in the translation, real translation या shifting theorem, in which Laplace into f of t minus t is equal to e to the raised power of minus tau s f of s. So this shifting theorem या real translation हम use कर सकेंगे for the shifting या delayed function of the time. And the initial value theorem, to find the initial value of the time function where limit t approaches to 0 f of t is equal to limit s approaches to infinity s f of s is the initial value theorem. और final value theorem की अगर हम बात करें तो limit t approaches to infinity f of t is equal to limit s approaches to 0 s f of s. So these are the properties of the Laplace transform that mostly used in the control system for the solution of the different problems. तो कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो इस्तेमाल होते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में, और उन फंक्शंस का नाम क्या है और उनका टाइम डोमेन, रिस्पांस और लैप्लास डोमेन क्या है, उनके बारे में देखते हैं। इम्पल्स इज अ फंक्शन, या हम ये कह लें कि दिस इज टेस्ट सिग्नल्स, ये टेस्ट सिग्नल्स भी हमारे पास जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी एट 1, ठीक है, t is equal to 0 at 1 and 0 is t is greater than 0. So response is this one, ठीक है, this is the response of impulse, and the function of f of t in Laplace domain is 1. Step f of t is equal to 1 and this is the response, ठीक है, of the step signal, and the function f of s is 1 upon s. Ramp f of t is equal to t, so this is the ramp signal. So here 1 upon s square is the Laplace domain function. Exponential 1 f of t is equal to e to the raised power at, and this is the response, and 1 upon s minus a. Exponential 2 when we got the value of minus here, so f of t is equal to e to the raised power of minus at, and the response is just like that. Or the f of s function is 1 upon s plus a. So sine f of t is equal to sine omega t, and the response is this one. और इसके साथ जो f of s है ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और cos में f of t is equal to cos omega t, and the response is this one. और उसका जो f of s है वो s upon omega square plus s square. So these are the Laplace transforms of these common functions. Inverse Laplace की बात कर लें, so inverse Laplace transform is calculated by the partial fraction method instead of other. Partial fraction method ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता रहा है अर्ली क्लासेस में भी, लेकिन यहाँ पर भी for the calculation of the
inverse Laplace transform, yeah, for the computation of the inverse Laplace transform, we have to use the partial fraction. So for f of s be the Laplace transform of the function f of t, then the inverse Laplace transform is f of t is equal to Laplace inverse f of s. So f of s is equal to n of s divided by d of s. So हम कह सकेंगे कि n of s is our numerator और d of s is our denominator. So हमें क्या होगा, the given function f of s can be expressed in partial fraction form. तो इस f of s को अगर हम partial fraction form में लेके आए, where degree of n of s is less than d of s, where degree of n of s is less than d of s, तो हम क्या कहेंगे, for simple and real roots f of s is equal to n of s divided by d of s. मतलब ये हुआ, तो ये partial fraction form n of s divided by s minus a, s minus b, s minus c. So we are not going to check the other conditions जिसमें हम ये देखेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो for the denominator और या इसके अलावा और conditions. We are only going to see the simple and real roots in which the ns degree is lower than the ds degree. तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो find the inverse Laplace of the given equation. So f of s is equal to s plus 2 divided by s into s plus 3 s plus 4. So we have to divide this equation into this form. तो हम कैसे करेंगे और इसको सेपरेट करेंगे, तीनों कांस्टेंट्स भी हमें चाहिए होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो k1 upon s, k2 upon s plus 3, k3 upon s plus 4. So now solution is for the k1 s dot f of s with respect to the s of 0. So s dot, this is f of s function at s0, so value is 1 upon 6. So k2 is s plus 3 dot f of s at s is equal to minus 3. So we got the uh, solution after the s plus 3 dot f of s at s is equal to minus 3. The solution is 1 upon 3. और इस तरीके से k3 is equal to s plus 4 dot f of s at s is equal to minus 4. So s plus 4 dot f of s with respect to the s is equal to minus 4, the solution is 1 upon 2. So we have the constant k1, k2, k3. So we can put these values as it is over here. तो next क्या होगा, हम ये values यहाँ put कर चुके हैं. After that we have to take the inverse Laplace transform and the function of f of t is equal to 1 upon 6, because 1 upon s को अगर हम convert करें towards time domain, so we will got the value of 1. So 1 का मतलब ये हुआ कि 1 upon s 1 हुआ तो 1 upon 6 बच गया, प्लस 1 upon s plus 3 होता है e to the raised power of minus 3t. ठीक है, this 1 upon s plus 3 हमारे पास होगा according to the Laplace transform formulas. s plus 3 का मतलब ये हुआ कि e to the raised power minus 3t और 1 upon 3 as it is आ गया, और माइनस इंटू 1 अपॉन एस प्लस 4 का हुआ e to the raised power minus 4t और 1 upon 2 as it is आ गया. So after taking inverse Laplace transform we got the time domain function और हमने जो solution था वो f of s function का ले लिया. Now let's see the next example. Example 2 में हम देखते हैं कि जो differential equation given है with initial conditions और ये without initial condition भी हो सकती है. इसका solution किस तरीके से होगा, just like this is the differential equation of second order and these are the initial conditions, just like हमारे पास given नहीं है, zero हैं, so we have to solve the equation directly. So apply Laplace transform to each term. So we will got the, this is the square, so this means s square y of s plus 6y of s, 6sy of s because they are single derivative, plus 8y of s, and for these two we have 1 upon s, so this means 2 upon s. So solve for y of s, we got this as 2 upon s into s plus 2 s plus 4. So after that we can use the partial fraction for these three constants and we'll get the value just like here. And
पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन के बाद जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएंगी, सो वी कैन easily take the inverse Laplace transform to each term and finalize the solution. So 1 upon 4 minus here 1 upon 2 into e to the raised power minus 2t for this term, and plus 1 upon 4 into e to the raised power of minus 4t. Here minus 2t, यहाँ पर minus 2t है और here minus 4t. How about the next example for the RC circuit, electrical circuit, और electrical circuit में हम किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाकर इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. So number 1, applying Kirchhoff voltage law for this circuit. So we can get the value of V of t is equal to I of t r plus 1 upon c integration of it dt. ठीक है. So V of t is equal to it. This is r here. So r is missing here because current expression जो है वो with respect to r आएगा. So I of t r plus 1 upon c integration of it dt. Second part is the taking the Laplace transform of this equation. We got the value of V of s is equal to I of s r plus 1 upon c I of s upon s. So यहाँ पर इंटीग्रल की टर्म यूज करते हुए लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई. नाउ व्हाट अबाउट द इनपुट वोल्टेज है. अगर हम एक्सप्रेशन देखें, R है, C है और स्टेप वोल्ट ऑफ 1 वोल्ट है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि R की वैल्यू हमारे पास 1 मेगा ओम, कैपेसिटर की वैल्यू 1 पिकोफैरड. तो एक्सप्रेशन ऐसे निकालेंगे करंट फ्लोइंग की सर्किट के अंदर कि अगर हम 1 वोल्ट का जो स्टेप वोल्ट इनपुट देंगे एट t इक्वल टू 0 तो क्या हमारे पास आंसर आएगा. तो हम क्या करते हैं, इनपुट अवेलेबल है तो इस जगह पर हम स्टेप ऑफ इनपुट ऑफ 1 वोल्ट ऐड करेंगे. तो हमें बताया जब हम उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1 अपॉन एस हो जाएगा. सो 1 अपॉन एस इज इक्वल टू आई ऑफ एस आर प्लस 1 अपॉन एस सी आई एस. अब एक्सप्रेशन को इस तरीके से सेट करेंगे कि इस एरिया में यहां से हम आई ऑफ एस कॉमन लेंगे. तो जैसे ही यहां से आई ऑफ एस कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट्स में वैल्यू आती हैं आर प्लस 1 अपॉन एस सी. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, after this we have to solve this expression. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जब इसका एलसीएम लेंगे तो एस सी इंटू आई ऑफ एस 1 प्लस एस आर सी. ठीक है. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती है. आफ्टर दैट इसको हम आई ऑफ एस की फॉर्म में अगर अरेंज करेंगे तो किस तरीके से अरेंज होगा ये कि ये जो एस है इट विल कट बाय दिस साइड. ये दोनों एस जो है ये आपस में कट हो जाएंगे और C को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड पे और इस टर्म को राइट हैंड साइड पे. तो हमारे पास I ऑफ S की एक्सप्रेशन निकल आएगा क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने obtain the expression for the current flowing in the circuit ही मालूम करना है. तो हम यहां देख रहे हैं कि I of S is equal to C upon 1 plus SRC is equal to, अब इस RC की एक्सप्रेशन को हम कॉमन ले लें, इस RC को कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू बचेगी C अपॉन RC इंटू S प्लस 1 अपॉन RC. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, आफ्टर दिस हम देख रहे हैं कि जो C की टर्म है, दिस C की टर्म विल बी कैंसल आउट विद दिस C टर्म. तो 1 अपॉन R, दिस 1 अपॉन R इंटू 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन RC. तो यहां तक ये वैल्यू बन गई. अब हम क्या करते हैं, इस होल टर्म का जो ये हमारे पास गिवन है इसका अब इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं. तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1 अपॉन आर एज इट इज आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आई ऑफ एस से आई ऑफ टी डोमेन में. तो 1 अपॉन आर इंटू ई, ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 1 अपॉन एस प्लस ए वाली है. तो इसका मतलब है ये हमारे पास ए है. तो इसको लैपलास इनवर्स में कैसे लेके आएंगे, e टू द रेज़ पावर माइनस 1 अपॉन आर सी टी. तो हम देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास. आई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ई टू द रेज़ पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन
RCT। नेक्स्ट, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे R और C की, 1 mega ohm 1 picofarad, तो we will got the final value of the current expression as 1 multiplied by 10 to raise power minus 6 e of t, e of minus t a। तो यहाँ this is a solution for this circuit of step volt of 1, and with these values we got the expression for the current flowing in the circuit and the final value of current of this one, 1 multiplied by 10 to the power minus 6 e to the raised power of minus 3 एम्पेयर। तो ये लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। तो थैंक यू।